इस प्यार को क्या नाम दूँ। इस एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि श्लोक को जो है सारी बातें जो हैं आस्था को बतानी पड़ी। आस्था को श्लोक ने सारी बातें बता दी है, अपने बीते हुए कल के बारे में सब कुछ बता दिया है। और बताते बताते उसकी आंखों में इतना रोना आ रहा है कि आप आस्था देख ही नहीं सकती। अशोक बोलता है कि मैं किसी लड़की से प्यार करता था और मेरी शादी भी हो चुकी थी और मैं उस लड़के को आज तक नहीं भुला पाया हूँ। उसको कुछ पुरानी बातें याद आती हैं और वह बताता है कि मैं उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और आज भी उस लड़की का चेहरा मेरी आंखों के सामने आता रहता है और मैं उस लड़के को कभी नहीं भुला सकता हूँ। अगर अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या चाहती हो? तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं रहना चाहती? एक दिन मेरा और मेरी माँ के साथ झगड़ा हो गया था उस लड़की की वजह से। इसके कारण मुझे उस लड़की को छोड़ना पड़ा। इसलिए मैंने उस लड़की को, मेरे पापा ने बोला या तो तुम्हें उस लड़की से लड़की चाहिए या फिर हम दोनों चाहिए। तो मैंने फैसला कर लिया था मुझे माँ और बाप चाहिए। तो उस लड़की को मैंने छोड़ दिया था, लेकिन मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता था। इन कारणों की वजह से मुझे उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन मेरे माँ और बाबा ने यही फैसला किया था मेरे लिए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं रहना चाहती हो? मुझे छोड़ोगी या मुझे डिवोर्स दोगी? आस्था बोलती है कि नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपके साथ ही रहूँगी। मैंने ज़िंदगी भर का फैसला किया आपके साथ रहने का, 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं। मैंने 7 फेरे लिए आपके साथ, तो मैंने सोचा है 7 फेरे लिए मैंने आपके साथ और 7 फेरों में आपके साथ ही रहना चाहती हूँ और हमेशा रहूँगी। इधर आप देखोगे कि काव्या जो है कुछ लगाने की बातें करती है। काव्या का काम ही होता है इधर उधर कुछ ना कुछ लगाना। तो वह आस्था के खिलाफ भड़का रही है किसी को और वह उसका पति सुन लेता है और बोलता है कि तुम्हारे और कोई काम नहीं है क्या? तुम इधर से उधर बातें करती रहती हो, इधर से उधर बातें करती रहती हो। तो वह बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे कर रही हूँ। और इधर आप देखोगे ये बातें सारी सुन के श्लोक जो है इतना टेंशन में आ जाता है, पता नहीं आस्था को कैसा लगा होगा। श्लोक सोचता है कि आस्था सच में अच्छी है, बहुत अच्छी है और उसके आने से ही मेरी ज़िंदगी बदली है। श्लोक जो है आस्था को बताता है। आस्था को थोड़ी सी खरोच चोट लग जाती है और आस्था को श्लोक बोलता है कि यार इधर आओ, तुम बैठो, मैं तुम्हारी पट्टी कर देता हूँ। आस्था बोलती है कि नहीं नहीं, छोटी सी चोट है, ये ठीक हो जाएगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है, आप ठीक रहो। श्लोक जो है आस्था को खोना नहीं चाहता क्योंकि वह आस्था श्लोक से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और श्लोक आस्था से। और वह श्लोक बोलता है कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। इन सब की बातों को और उनके फैसले को सभी सुन के सभी घर वाले जो हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और साहिब जी भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि आस्था एक बहुत अच्छी लड़की है। जो हमने आस्था की शादी करने का फैसला लिया वो एकदम सही है, ज़रा भी गलत नहीं है। इधर आप देखोगे कि आस्था जो है छोटी बिट्टू को लाड कर रही होती है और आस्था अपने जेठ जी मतलब भाई के कमरे में आई होती है। वहाँ पर वह कुछ बातें डिस्कस कर रहे होते हैं। आस्था बोलती है कि आप सब बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे श्लोक के बारे में सारी सच्चाई पता चल गई है, फिर भी मैं श्लोक को नहीं छोड़ूंगी और मैं इसी घर में रहूंगी। आप लोगों ने मुझे बहू बनाकर लेके आए हो तो मैं बहू बनकर इसी घर में रहूंगी। मैं जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती मैं इस घर को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। ये सब बातें सुनकर काव्या जो है शॉक्ड हो जाती है कि ये एक ऐसी लड़की है, पति के बारे में इतना सब कुछ पता चल गया फिर भी इस घर में रहना चाहती है। श्लोक जो है बिजनेस में चला जाता है और वह सोचता है कि हमारा बिजनेस तो अच्छा चल रहा है और उस बिजनेस के बारे में कुछ सोचते सोचते उसको आस्था का ख्याल आ गया कि आस्था पता नहीं कैसी होगी, ठीक है या नहीं है, उसके बारे में सोच रहा है और वह घर पे आ जाता है। आस्था श्लोक को बोलती है कि आप श्लोक का बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपके साथ रहूँगी ज़िंदगी भर। आप पहले कितने गुस्सैल थे और मैं धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दूँगी। और श्लोक खुश हो जाता है। और इधर श्लोक के भाई भी बोलते हैं कि हमें तो तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम्हें इस घर की खुशियाँ वापस ला पाओगी और हमारा हंसता गाता हुआ परिवार तुम्हारी ही वजह से वापस आएगा। आस्था, हमें तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और एक है ये काव्या है जो कि बातों को चुगली चाटा में ही जो है पूरा दिन निकाल देती है, एक भी काम ढंग से नहीं होता इससे।
और आस्था, हमें तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है हमारे परिवार को लेकर के। तो देखते हैं उन उम्मीदों पर आस्था खरी उतरती है नहीं उतरती। जुड़े रहे हमारे एपिसोड में। धन्यवाद।